सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर युनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। अर्जु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी। जय जय श्री राधे। दुर्लभ मानुष दीन को लालमती लाहोलियो। गौर श्याम सो प्रीत प्रीत जमुना कुंजन सो। वंशी बट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज कुंजन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बारह बन सो। पुर मथुरा सो प्रीत प्रीत गिरि गोवर्धन सो। वास अटल वृंदा विपिनो वास द्रणिकर सो नगरी कियो। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहोलियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिका परम संत श्री लालमती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहा कि दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके श्री लालमती जी ने भगवत प्राप्ति की।
जिस हेतु से मनुष्य जीवन मिला, उस हेतु में जीवन की प्रत्येक श्वास व्यतीत की। एक क्षण के लिए भी मन को कहीं नहीं जाने दिया। संपूर्ण जीवन श्री धाम वृंदावन, जो विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली है, अंतिम श्वास तक आपने श्री धाम वृंदावन को दृढ़तापूर्वक पकड़ के रखा। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। भगवान की विभिन्न लीला स्थलियां हैं जिनका वर्णन इस शब्द में है, और भगवान ने वहाँ लीलाएं की तो लीला स्थलियां भी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हो गई। ये वृंदावन की भूमि साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। बरसाने की भूमि, श्री गिरिराज जी की भूमि, श्री गोकुल की भूमि, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो उनका चिंतन करना श्री कृष्ण का चिंतन करना है। इसलिए आपने विभिन्न स्थलों का चिंतन किया। उनमें आप सुन रहे थे कि आप श्री गिरिराज जी का चिंतन करते हैं। चिंतन कब होता है बताओ? जब प्रीति होती है। ऐसे चिंतन नहीं होता है। बहुत से लोग ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, आंख बंद कर, पूरी दुनिया तो अंदर घुसी है, काहे का ध्यान करोगे? बताओ, किसका ध्यान करोगे आप? इसलिए जब प्रीति होती तब ध्यान होता है, जब प्रेम होता है तब ध्यान होता है। इनका प्रेम था, इसलिए जहाँ भी जाती थीं इनके प्रेम के कारण वो स्थल प्रकट हो जाता था। हमारे वृंदावन में 84 कोस ब्रज यात्रा का बड़ा महात्मा है। बहुत लोग जाते भी हैं, हर वर्ष परिक्रमाएँ निकलती हैं। पहले लोग पैदल जाते थे, लोग गाड़ियों से भी जाते हैं, लेकिन परिक्रमा का जो मूल रूप ये था, मूल भाव ये था कि भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं वो लीलाएं का दर्शन आज भी होता है। श्री ठाकुर जी नित्य साकेत नित्य गोलोक में चले गए तो लीलाएं बंद थोड़ी हो गई, वो लीलाएं आज भी चल रही हैं। तो 84 कोस ब्रज में जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की, परिक्रमा का तात्पर्य होता था कि वहाँ जा कर के हम एक रात्रि निवास करें तो श्री ठाकुर जी उस लीला का दर्शन हमें हो जाए। ये भाव था। कोई रोड नापने के लिए नहीं जाते हैं। कई लोग तो परिक्रमा में पूरी दुनिया की बात करते हैं, हद हो गई। परिक्रमा कर रहे हैं कि संसार को लाके यहाँ खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। जब तक आप भाव से कोई चीज़ नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परिक्रमा का तात्पर्य ही है, 84 कोस परिक्रमा का तात्पर्य है कि भगवान ने जो विभिन्न लीलाएं की है उस स्थल में हम एक रात्रि निवास करें तो हमें उसका अनुभव हो जाए, वो लीला हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसलिए लोग परिक्रमा करते हैं। अब देखिए, यदि आपका अंतःकरण निर्मल है, बढ़िया। अंतःकरण निर्मल का तात्पर्य भगवान की चाह है। निर्मल का तात्पर्य नहीं कि साबुन लो के से धोना है आपको, कि डिटर्जेंट से धोना है। भगवान की चाह ही निर्मलता है। चाह हो आपको तो निश्चित रूप से आपको भगवान का दर्शन। एक संत हुए श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, बहुत अच्छे संत थे और बहुत अच्छे लेखक भी थे। गीता प्रेस में जो कल्याण के अंक निकलते उसमें उनके लेख भी छपते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई माना, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई। भगवान से उनका जो संबंध था छोटे भाई का था, अनुज मानते थे। एक बार वो मानसरोवर की यात्रा में गए। मानसरोवर पहुँचे, वहाँ
उनके साथ एक बंगाली युवक भी था सेवा में, उनकी सेवा में एक बंगाली युवक था। तो वहाँ कुटियाएँ मिलती हैं रहने के लिए, तो वहाँ ठहर गए एक कुटिया में, और रात्रि का समय था। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी विश्राम करने लगे कुटिया में। उसको नींद नहीं आ रही थी, बंगाली जो युवक था सेवा में, तो चुपचाप कुटिया से निकला और मानसरोवर के किनारे बैठ गया। तो रात्रि में करीब 12 बजे मानसरोवर के बीच से भगवान शंकर और पार्वती जी निकले, बिल्कुल बीच से दिव्याति दिव्य श्री पराम्बा पार्वती जी और भगवान शंकर मानसरोवर के बीच से निकले और किनारे में आए। उस बंगाली युवक को बड़ी प्रसन्नता हुई शंकर जी का दर्शन करके, पार्वती जी का दर्शन करके। तो उसके मन में आया कि देखो, जिनके साथ में मैं आया हूँ उनको दर्शन नहीं हुआ। सुदर्शन सिंह चक्र जी सोए हुए, तो उसने कहा महाराज मैं 1 मिनट में उनको बुला के लाता हूँ उनको भी दर्शन दे दो। शंकर जी ने कहा हो जाएगा, तुम कहीं जाओ सब हो जाएगा। देखो ये है, एक रात्रि निवास करो तो आज भी भगवान के लीलाओं का दर्शन होता है। इस लक्ष्य से लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं, है ना। लोग तो अब पिकनिक मनाने जाते हैं, 50 तरह की चीज़ें लाद के ले जाएंगे, वहाँ ये खाएंगे, वहाँ ये खाएंगे, वहाँ ये खाएंगे। पता नहीं कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच गया महाराज। इसलिए कुछ नहीं मिलता, खाली आता खाली जाता है। तो हम ये निवेदन करे थे कि प्रीति होती है तो चिंतन होता है। ऐसे चिंतन कैसे होगा बताओ आप? आपकी जानकी वल्लभ लाल जी में बिल्कुल लगाव और चिंतन कैसे होगा? पहले प्रीति होना चाहिए तो चिंतन अपने आप होता है। और ये जो कथाएं सुनी जाती ना, इसलिए सुनी जाती हैं कि संसार से प्रीति हट करके श्री ठाकुर जी के चरणों में हो जाए। भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारा जो मन का प्रवाह संसार की तरफ तेजी से जा रहा है, तेजी से, वहां से मुड़ करके ठाकुर जी में लग जाए। तो श्री गिरिराज जी में आपकी प्रीति थी, लालमती जी की हमें निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए आप श्री गिरिराज जी का चिंतन करती और गिरिराज जी कृपा करके अपने स्वरूप का अनुभव कराते। ये सब लीला स्थलियाँ चिन्मय हैं, दिव्य हैं। आपका थोड़ा सा चित्त तैयार हुआ, उनका स्फुरन आपके मन में होने लग जाएगा, उन लीलाओं का दर्शन होने लग जाएगा। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि कैसे दर्शन होता है, भगवान की विभिन्न लीलाओं का दर्शन कैसे होता है। जैसे राम जी के जन्म की लीलाओं का दर्शन होता है, कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन होता है, कैसे होता है। अभी अयोध्या जी में एक संत हुए हैं, परमहंस राम मंगल दास जी महाराज। अभी 100 वर्ष क्या से ज़्यादा नहीं हुआ। उनको भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन खुली आंखों से होता, लेकिन उनके गुरुजी ने कहा था किसी को बताना नहीं, खुली हुई आंखों से होता। एक दिन अपने आसन पर बैठे थे तो उन्हें क्या देखा कि महाराज जनक जी प्रकट हो गए। बिल्कुल जनक जी का साक्षात स्वरूप मिथिला नरेश जनक जी का। उन्हें वर्णन किया है कि कैसे वस्त्र पहने हैं, उनका कैसे मुखारविंद है, वर्णन किया है। और जब उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, तो उन्हें परिचय दिया, मैं जनक हूँ, मिथिला का राजा जनक हूँ। तो महात्मा जी बोले यदि आप जनक हैं तो कोई किशोरी जी का पद सुनाओ। तो उन्होंने एक पंक्ति ऐसी झूम के सुनाई कि बाग बाग हो गए। एक बार ऐसे बैठे थे अपने आसन में तो साक्षात किशोरी जी का दर्शन उनको हुआ। उन्होंने लिखा कि 10,000 सखियों के साथ किशोरी जी स्वयंवर भूमि में चल रही थी, उनके हाथ में जयमाला थी। हमारा कहने का निवेदन है कि आज भी इन लीलाओं का दर्शन होता है। इसलिए
ये प्रेमी लोग उनका चिंतन करते हैं। हम महाराज जी की बात कहते हैं कि कैसे ऐसा होता है, तो महाराज जी कहते थे कि अनेक ब्रह्मांड हैं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में एक तो अलग है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। तो किसी ब्रह्मांड में राम जी का जन्म हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में राम जी का विवाह हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में राम जी का वनवास हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई भक्त भगवान की लीलाओं के लिए व्याकुल होता है ना, तो जैसे हम लोग प्लग निकाल करके दूसरे प्लग में लगा देते हैं ना, कूलर का प्लग निकाल के हीटर में लगा दिया तो गर्म हवा आने लग गई, ऐसे ठाकुर जी चित्त के प्लग को उस ब्रह्मांड से जोड़ देते हैं जहाँ लीलाएं चल रही हैं। तो प्रत्यक्ष राम जी की जन्म लीला दिखाई पड़ती है उन संतों को, प्रत्यक्ष, ध्यान में नहीं। वो जो चित्त का प्लग इस ब्रह्मांड का है उसको उस ब्रह्मांड में जोड़ देते हैं। अब आनंद से लीलाएं देख रहे हैं, ऐसे लीलाओं का दर्शन होता है। तो आपके श्री गिरिराज जी में प्रीति थी लालमती जी की, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। गिरिराज जी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ कल आपने श्रवण किया। जैसा कि आपको पता है कि गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई, कंस के अत्याचार से उद्विग्न होकर के उपनंद जी ने पूरे ग्वाल वालों को बुलाया, सभी भाइयों को बुलाया और कहा देखो भाई यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं, कंस किसी न किसी को भेजता रहता है, अब हम स्थल बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं। तो सभी गोपाल भाई, सभी ग्वालवाल और संपूर्ण गायें गोधन को लेकर के श्री वृंदावन आ गए, ऐसा वर्णन मिलता है भागवत जी में। तो यहाँ आए तो सीधा हम वृंदावन के साथ साथ श्री गिरिराज जी का दर्शन किया, श्री गिरिराज जी को देखा। और ग्रंथकार कहते हैं कि श्री गिरिराज जी को देखते ही श्री कृष्ण बलराम के हृदय में परम प्रीत का उदय हुआ। इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। महाराज जी सुनाते थे कि एक कोई किसान था, बहुत बूढ़ा था। एक बार कोई संत गुजरे, बोले महाराज रोटी खा लो। संत उसकी भोली भाली बात सुन करके पहुंच गए खेत में। तो किसान लोग रोटी सुबह बना के ले आते हैं, क्योंकि रात में जाते हैं खेत से। तो मोटी मोटी रोटियां दो खिलाई, संत ने खाया। संत पूछा क्यों भाई कुछ भजन करते? बोले हम जानते नहीं बात भजन क्या होता है। हम जानते नहीं, करने की तो बात तो आगे, हम जानते नहीं कि भजन क्या होता है। संत ने कहा देखो रोटी खाई तो उसका तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बोले नहीं ऐसा मत करना, फिर परलोक में बहुत कष्ट मिलेगा। जो लोग भजन नहीं करते उनको बहुत कष्ट मिलता है। तो किसान ने कहा महाराज कुछ बता दो, हम तो जानते नहीं क्या भजन करना। महात्मा ने कहा तू ये माला ले और रोज चाहे बैठ दोपहर में हो, चाहे शाम को हो, चाहे सुबह, चाहे खेत में काम कर, कुछ बस कृष्णचंद्र 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 ये नाम जपा कर। बोले ठीक है महाराज। एक तुलसी की माला दे दी और वो उसको बात जम गई बाबा जी की। बाबा जी चले गए, सुबह से खेत में आ जाता और अपना काम भी करता, खेत की रखवाली भी करता और किशन चंद बोलता था, कृष्ण किशन चंद्र किशन चंद्र किशन चंद्र। दोपहर में उसकी पत्नी भोजन लेके आती तो वो कहता देख तू मेरा मंत्र जब जपेगी तब मैं भोजन करूँगा। बोले ठीक है बताओ तुम्हारा मंत्र क्या है? बोले किशन चंद किशन चंद किशन। तो पत्नी बैठे बैठे किशन चंद किशन चंद किशन चंद कहती। जब वो रोटी खा लेता चली जाती वो अपना फिर अपना
जब करने लगता। तो महाराज जी कहते एक दिन क्या हुआ कि वो रोटी खा रहा था, उसकी पत्नी किशन चंद जब बोले, इतने में पड़ोस खेत वाली आ गई। अब महाराज महिलाओं को कोई महिला मिल जाए और बात ना करें, इस आत्मा आश्चर्य है। हाँ, वो किशन चंद तो भूल गई और क्या मालूम बातचीत चालू हो गई। किसान तो रोटी खा, उसका तो ध्यान रोटी में था, उसने तो देखा नहीं। रोटी खाई तो देखा ये तो बात कर रही है। तो बोले मेरा मंत्र ला। वह कौन सा मंत्र जप रहा था बता। अब वो भूल गए। अरे जो जिसका अभ्यास नहीं है लोग भूल जाए। कई लोग दीक्षा लेते हैं फिर आते हैं 1 साल बाद, बोले हम मंत्र भूल गए महाराज। मतलब जब तुमको जपने ही नहीं है, तुमको लेने तो भूलेगा ही। अब वो भूल गई महाराज, क्योंकि उसका मन तो बातों में लगा था ना कि मैं क्या जप रही थी, यही भूल गई। अरे किसान को गुस्सा चढ़ा कि इतनी मुश्किल से तो मुझे मंत्र मिला बाबा जी, सब बाबा जी मिलेंगे नहीं और इसने भुला दिया। अब मैं क्या जपूं। उठाया बांस 6 फीट का लंबा, बोले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बांस उठा के पत्नी के सिर पर मारने वाला था, वो घबरा के बोले याद आ गया। बोले बता। बोले खिसल चंद। बोले ठीक है। वो माला लेकर के खिसल चंद जपने लगा किसान। एक दिन राधा रानी ने पूछा कि महाराज ये खिसल चंद नाम आपका किस सहस्त्र नाम में है, विष्णु सहस्त्र नाम में है कि गोपाल सहस्त्र नाम में है। एक किसान रोज खिसल चंद जपता है। ये कहाँ पर है। भगवान ने कहा अरे राधा रानी तुम्हें पता नहीं, हम जब छोटे छोटे थे ना तो गिरिराज जी के शिलाओं में जाके खूब खेलते थे। तो जब ऐसी शिलाएं ऊपर से होती तो हम ऊपर बैठ जाते और ऊपर से उसमें खिसलते थे। तो सब सखा कहते हैं खिसल चंद, तब से हमारा नाम खिसल चंद हो गया। गिरिराज जी में बड़ा आनंद आता हमें ऊपर से शिलाओं में फिसलने से, इसलिए हमारा नाम खिसल चंद हो गया। तो महाराज कहते हैं कि श्री गिरिराज जी को देख करके, दर्शन करके श्री कृष्ण बलराम को अतिशय आनंद हुआ। गिरिराज जी ने विचार किया मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे देखकर कृष्ण बलराम को इतनी प्रीति हो गई है। मेरा यहाँ जन्म लेना, प्रकट होना सफल हो गए। प्रेमियों उसी का जन्म सफल है जिसकी कोई क्रिया ठाकुर जी को पसंद आ जाए। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, हाँ सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा, जो तनु भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। श्री गिरिराज जी ने अपने आप को महान पुण्यवान माना। यहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ और आपने श्री कृष्ण बलराम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। एक कवि लिखते हैं, समझो नहीं
सैल इन्हें यह तो समझो नहीं, सैल इन्हें यह तो हरि है, हरि दासन में बर है, हरि है। गिरिराज जी को पहाड़ मत समझो, कहते हैं साक्षात हरि हैं और हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वन ब्रह्म विरागी मुनि से इन्हीं को, वन ब्रह्म विराग तरेटी में कीने चाहे घर है, तरेटी में कीने। आज भी हजारों संत गिरिराज जी की तलहटी में गुप्त रूप से भजन कर रहे हैं। कुछ संतों को हम लोग जानते हैं जिनके आश्रम बने हैं या जिनके बोर्ड लगे रहते हैं, लेकिन हजारों गुना संत गुप्त रूप से ब्रज में रह रहे हैं, कोई नहीं जानता। और 24 घंटे भजन में डूबे। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बात। और इतने विनम्र कि आप कल्पना नहीं। देखो भजन तभी होगा जब आपका अहंकार गलित होगा, इसके पहले भजन होगा ही नहीं। नाटक होता है, नाटक, दंभ होता है, नाटक होता है। इस संतों का दर्शन करो, कितने अभिमान गलित हो। माजी हमने एक संत यहाँ आए हमारे आश्रम में, बिल्कुल हम नहीं जानते थे। 1 मिनट के लिए उनके मुख से नाम बंद नहीं होता, 1 मिनट के लिए। हम अपने को पता नहीं, हम कथा करके आए वहाँ से, राधा कृपा से। जैसे आए वैसे वो संत दौड़ के आए, लुट गए चरणों में। बड़ा संकोच हुआ, उठाने का प्रयास किया। मैंने पैर में चप्पल पहन रखी थी, चप्पल किनारे में उतारी, दोनों चप्पल उठाई, अपने सिर पर ही मारने लगे। हद हो गई महाराज अहंकार शून्यता की। बताइए कैसे कैसे संत रहते हैं, अहंकार नाम का निश्चय नहीं। और इसीलिए दिन भर भजन करते हैं। व्यक्ति को अहंकार ही घुमाता है, कोई नहीं घुमाता है। जैसे जैसे अहंकार आपका बढ़ता जाएगा, एक क्षण के लिए वृंदावन में नहीं टिक सकते हो आप, अहंकार घुमाता है। तो आज भी गिरिराज जी की तलहटी में हजारों संत भजन, कोई नहीं जानता हूं आज भी। चर्चा भूलोक की कौन करे, चर्चा भूलोक की बैकुंठ हुना इनकी सर है। कहते मृत्युलोक की क्या बात है, अरे गिरिराज जी के समान वैकुंठ भी नहीं है। कर प्रीत प्रतीत भजो गिरिराज, कर प्रीत प्रतीत विराज रहे ब्रज ऊपर है, विराज रहे ब्रज ऊपर है, ब्रज ऊपर है, ब्रज ऊपर है, ब्रज ऊपर है। श्री गिरिराज जी को देखकर श्री कृष्ण बलराम को प्रसन्नता हुई। और हमारी किसी क्रिया से ठाकुर जी को प्रसन्नता हो, यही मानव जीवन का सार है। आपकी क्रिया जितनी सहज होगी, सरल होगी, ठाकुर जी को उतनी प्रिय होती है। सरल सहज लोगों ने जल्दी भगवत प्राप्ति कर ली। उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, कोई उपासना, केवल स्वभाव सरल था। धन्य जी को भगवत प्राप्ति 3 दिन में हो गई। 3 दिन में। सदन जी को प्राप्ति कुछ समय में हो गई।
कुछ नहीं जानते थे, इनकी सरलता और सहजता से ठाकुर जी बिक गए। ब्रजांगनाएं श्री गिरिराज जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। ब्रजांगनाएं कहती हैं, हरि गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। कितने भाग्यशाली हैं गिरिराज जी। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श करके गिरिराज जी कितने आनंदित रहते हैं। इनके भाग्य की सराहना हम एक जेवा से कैसे कर सकते हैं। अरे ये केवल श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, ये तो ग्वाल वालों की भी सेवा करते हैं। अरे ग्वाल वालों की सेवा नहीं करते, ये तो गंगों की भी सेवा करते हैं। कितने सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, इनमें गायें जल पीती हैं, कितनी हरी हरी घास इसमें उदित है, गायें चरती हैं। और देखो तो सखी कितनी सुंदर सुंदर कंदराएं गिरिराज जी में, सब ग्वाल बाल उसमें बैठ करके प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं। अरे हाँ सखी, देखो तो कैसे सुंदर सुंदर कंदमूल गिरिराज जी में है, सुंदर सुंदर फल हैं, सुंदर सुंदर अंकुरित बेलें हैं। जो गिरिराज जी केवल राधा कृष्ण को नहीं, किसी कृष्ण बलराम को नहीं, ग्वाल बालों को भी सुख देते हैं, गायों को भी सुख देते हैं। और जो भक्त और भगवान की सेवा करे वही भक्तों में श्रेष्ठ है। ब्रजांगनाओं ने गिरिराज जी को हरिदास वर्ण कहा। वर्ण का मतलब श्रेष्ठ। हंताय मद्रिर्वला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये हरिदास वर्ण है, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। अरे सखी, इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के यज्ञ को रोक करके स्वयं गिरिराज जी की पूजा की और अरे सखी इनकी परिक्रमा भी की। इतना ही नहीं, सब गोपों से परिक्रमा कराई। तो जिनकी पूजा स्वयं श्री कृष्ण ने की होगी कि अरे सखी वो तो परम पूज्य हो गए। तो गिरिराज जी परम पूज्य हो गए और भक्तों के परम आश्रय हो गए। गोवर्धनम परिक्रम्य दृष्ट्वा देवं हरिं परम राजसूयाश्वमेघानां फलं प्राप्नोति संशयम्। पुराणों में बड़ी महिमा लिखी है गिरिराज जी की। वाराह पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, गिरिराज जी में श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री हरिदेव जी, बहुत प्राचीन मंदिर है हरिदेव जी का, बहुत प्राचीन मंदिर है। मानसी गंगा के पास में मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ वाराह पुराण में लिखा है कि जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करता है और श्री हरिदेव जी का दर्शन करता है, वह मनुष्य निस्संदेह उसी समय राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा गिरिराज जी। नगपति तट भूम सन्निवासम मदीयम भीतर कमल सूनो सृष्टिकारी यतस्तुम तब यदि न कदाचित शक्ति रेतादृशी भो पुनरधिक मनर्थ
मां प्रथामादसेषु। श्री केशवाचार्य जी महाराज ने गोवर्धन शतक में लिखा है कि हे विधाता, तुम सृष्टि करता हो, सृष्टि बनाने वाले हो, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गोवर्धन के निकट ही निवास दो, और कहीं मेरा मन नहीं लगता है। हे ब्रह्मा, आप सबकी व्यवस्था करते हो, मेरी व्यवस्था कर दो, मुझे गिरिराज जी के निकट निवास दो। और यदि तुम्हारी शक्ति नहीं है इतना करने की, तो एक काम करना, हमें दूसरी जगह निवास मत देना। यदि तुम्हारी ताकत नहीं है गिरिराज जी के समीप में रखने की, तो हमारी ये प्रार्थना है कि हमें दूसरी जगह कहीं निवास मत देना। यदि मुझे गोवर्धन का निवास मिले तो मुझे न शिवलोक की इच्छा है, न विष्णु लोक की इच्छा है। मैं यदि एक ही अभिलाषा करता हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो, मुझे गिरिराज जी की तलहटी में निवास मिले। गोवर्धन यदि भवेन मम सन्निवास, मम सन्निवास। तो ऐसे श्री गिरिराज जी का चिंतन लालमती जी हरनिश करती। चित्त में गिरिराज जी में जो लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण ने, उनका स्मरण करते हैं। ये सब प्रेम के स्वरूप है, ये सभी प्रेम स्थलियाँ हैं, अभी आप सुनोगे। इसलिए इनका चिंतन करने से प्रेम बढ़ता है। हमने एक दिन कहा था, ये ब्रजभूमि रस की भूमि है। यदि यहाँ भी आप सूखे चले गए तो फिर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ब्रजभूमि में आकर के सब घोरक धंधे बंद करो, रस पियो, रस। हमारा मन केवल रस चाहता है, हम उसे रस ही नहीं देते हैं। फिर ये विद्रोह करता है, ये बड़ी तूफान मचाता है। फिर व्यक्ति कभी आत्महत्या करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इसको रस दो आप। एक बार रस पीने के बाद ये शांत हो जाएगा। ब्रजभूमि रस की भूमि है, इसे रस देना चाहिए। तो इतने स्थलों का वर्णन किया सीनाबाजी महाराज ने कि श्री लालमती जी इन स्थलों में जाकर के अपने मन को लगा देते। इसका मतलब क्या हुआ? मन को श्री ठाकुर जी संबंधी चीज़ों में ही लगाना चाहिए। एक बार आपने इसकी गलत आदत डाल दी, फिर ये रुकने वाला नहीं है। पूज भाई जी सुनाते थे श्री हनुमान साहब पोदार जी की, उनके एक मित्र थे, अच्छे थे। तो एक बार वो होटल में गए खाने के लिए, और होटल में ना खाने योग्य चीज़ उन्हें परोसी गई। नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ परोसी गई। उनको बड़ा स्वाद आया, उन्होंने जब खाई तो बड़ा स्वाद आया। वो खा के चले आए, फिर मन ने कहा कल फिर चलो। अब वो ऐसा चस्का लग गया, वो नहीं खाने योग्य चीज़ थी, लेकिन एक बार मन ने उसका स्वाद ले लिया, रोज ले जा, चलो चलो। भाई जी कहते थे मन को हटाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा, तब हटा। तो एक बार यदि आप मन को गलत जगह ले जाओगे तो फिर ये आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान की लीला स्थलियाँ, भगवान के स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं में मन लगाओ। एक जगह से हटे दूसरे लगाओ, दूसरे तीसरे लगाओ, चौथी लगाओ, कहीं न लगे तो भजनानंदी संत उनके चरणों का ध्यान करो आप। लेकिन मन को यदि आपने गलत जगह लगाया, बहुत हानि का सौदा है, बहुत नुकसान का सौदा। तो लालमती जी ने श्री ठाकुर जी की विभिन्न लीलाएं जहाँ हुई हैं वहाँ मन लगाया। और अंतिम बार नाभाजी महाराज कहते हैं, बास अटल वृंदा विपिनो। ये सब कुछ कैसे प्राप्त हुआ? अंत में कहा ऐसे प्राप्त नहीं होता है।
बिना कृपा के प्राप्त नहीं होती ये चीज़ें। इतनी तन्मयता लालमती जी को कैसे मिली? तो इस पंक्ति में लिखते हैं, बास अटल वृंदा विपिन। श्री धाम वृंदावन में अटल निवास किया और वृंदावन ने कृपा कर दी। अटल का तात्पर्य है हम दीन होकर वृंदावन से कहें, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है ना। हमें कुछ भी नहीं आता, हमने इस शरीर को आपकी गोदी में डाल दिया है। आप जो बनाना चाहें बना दें, जो करना चाहें करना चाहें। अहंकार गलित होकर के वृंदावन में रहना चाहिए। श्री राम वृंदावन में कोशिश करो कभी किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा दुख ना मिले। किसी भी, सर्प है, बिच्छू है, पशु है, किसी को भी। गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा जी रहते थे, तो वहाँ वाटिका खूब पक्षी आते थे। अब पक्षी, कोई भी पक्षी की मृत्यु हो जाए तो कमाल की बात, राधा बाबा उस पक्षी को लेकर जमीन की खुदाई करते, उसमें उसको समाधि देते। ऐसे 50 समाधियां बना रखी, छोटी 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 छोटी। जहां का कोई प्राणी हमसे दुखी ना हो, ये प्रयास करो आप वृंदावन। कोई प्राणी, और वृंदावन में रहने के बाद कभी भी किसी संत का अपमान ना हो, अपराध ना बने हमसे, इसका प्रयास करो आप। जिन्हें नित्य वृंदावन का दर्शन होता था, पूज्य सुतीक्षण दास जी महाराज गोरेदाव जी में रहते थे, उनको नित्य दिव्य वृंदावन का दर्शन होना। उन्होंने एक बात हमसे कही थी, उन्होंने कहा, देखो भैया, वृंदावन में रह के कुसंग ना हो तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। कुसंग क्या है? मन को गलत जगह लगाना, गलत लोगों का साथ करना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, यही कुसंग है। अगर वृंदावन में कुसंग ना हो, महाराज जी ने कहा, तो बहुत कुछ प्राप्त वृंदावन में होता है। तो इन चीज़ों से बचाना, वृंदावन में केवल रहने से काम नहीं चलेगा, हमें इन चीज़ों से बचना होगा और तब हमें वृंदावन का रस मिलेगा। ये अटल वृंदावन का वास क्या है, इसका वर्णन आप आगे श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमल, जाके सुनत महात्म नासत, उर्झल कथ राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान भ्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घट चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, हाँ हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल,
सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान